बिहार सरकार और भारत सरकार आ रही है, लेकिन आप लोग न्यूज़ चलाते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, घूमे होंगे। बिहार सरकार और भारत सरकार की जो आवास योजना है, इतना सुंदर कहीं नहीं। अच्छा, ये है, देखे हैं, ये भी लहर पार हो जाता था, बरसात में भी पानी चल जाता था, और जबरदस्त आंधी तूफान आता था तो कवार के लेने चल जाता। ये फाउंडेशन जो है ताइवान का कंपनी है, इसका बोर्ड है। जब तक ये मकान रहेगा, जब तक ये ताइवान का कंपनी फाउंडेशन रहेगा, और जब तक आप वीडियो देखिएगा मांझी जी, तो आप एक शर्मिंदा महसूस करिएगा, क्योंकि आप ही का क्षेत्र पड़ता है बोधगया। ये गौतम बुद्ध का पावन धरती आप ही का क्षेत्र है। यहाँ से ही आप विधानसभा चुनाव जीते हैं। क्या है, आप तो मंत्री रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइट न्यूज। मैं हूं भीम कुमार। आज बिहार के पावन धरती पे कहें तो बिहार के एक हिस्से गया में एक बोध गया के नाम से जो फेमस स्थल है, पवित्र स्थल है, भगवान बुद्ध के जो स्थल माना जाता है, उस स्थल के ही मैं स्थल पर ही उपस्थिति मेरा है। न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हेडलाइट 2020 न्यूज। बिहार राज्य के मगध प्रमंडल के जिला गया जी के बोध गया विधानसभा, बोध गया अंचल, बोध गया पुलिस स्टेशन, महाबोधि महाविहार यानी बुद्ध के ज्ञान स्थल महाबोधि महाविहार से 3 किलोमीटर पूरब महाने नदी के तट पर गांव बसा, नया गांव बसा दशरथ देश में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम लोग तनिसा शिक्षित आदमी हैं। हम लोग बार बार समाज मतलब जात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक मानव हैं। लेकिन अब जैसे कहा जाता है तो व्यवस्था के, वर्तमान व्यवस्था के तहत SC ST से हम मुसहर, मांझी, विकियासन, भारती से बिलोंग करते हैं। चलिए, अभी जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम क्या है, क्योंकि गौतम बुद्ध का यह पावन धरती माना जाता है, बोध गया। तो अभी किस स्थान पे हैं। देखिए, इधर बुद्ध की ज्ञान स्थल भूमि है और इधर दशरथ मांझी का कर्म भूमि है। ये दोनों भूमि को संतुलन करके इस जगह का नाम रखा गया है दशरथ देश। दशरथ देश। देश दशरथ देश रखने का उद्देश्य क्या आपको पड़ा, कि दशरथ देश का पीछे का जो है कहानी क्या है। दशरथ देश इसलिए रखा गया कि हम जब इस देश का इतिहास पढ़ते हैं तब इस देश का पहला नाम था जम्बूद्वीप। अच्छा। उसके बाद आर्य लोग आया तो हो गया आर्यावर्त, अंग्रेज आया तो हो गया इंडिया, आज़ाद हुआ तो हो गया भारत। अब हिंदुस्तान होने की कगार पर पहुंचा हुआ है। तो हमने भारत को परिभाषित किया, मतलब डिफिनेशन किया, समझा कि आखिर भारत कौन है। तो पता चला कि राजा दुष्यंत के पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था भरत। भरत बचपना में शेर के बच्चा साथे खेला था। इस बहादुरी पर इस देश का नाम भारत रखा गया जी। तो जब भरत से और दशरथ मांझी से जब मैं तुलनात्मक किया तो आसमान जमीन का अंतर हमको लौटा। जैसे दशरथ मांझी लोग कहते थे, जब गरीब कोई आदमी काम करता है तो कहता है, अरे तोरा दिल्ली बड़ी दूर है। अच्छा। सब सब लोग कहता है, आज भी कहता है, बिल्कुल चिढ़ा के कहता था दिल्ली बड़ा दूर है। लेकिन दशरथ मांझी ने अंगुली से इशारा करते हुए कहा, हम नाप देंगे रे दिल्ली कितना दूर है। अच्छा। और बजीरगंज से पैदल चलते चलते 2 महीना में दिल्ली पहुंच गए। तो ये काम भारत नहीं किया। अच्छा। दूसरा, पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए जंगली शेर, मुछैल शेर, पहलमान शेर को जबरदस्त मुकाबला किया और अंत में अपना विजय पाया। ये भी काम भारत नहीं किया। दूसरा कि जब ताजमहल बोल रहे थे कि हे ताजमहल बोल रहा है, लोग कहता है धीरे बोलिए हो, दीवाल के भी कान होगा है। तो जब दीवाल के कान होगा है तो दीवाल बोल भी सका है। तो ताजमहल बोल रहा था, ललकार रहा था कि ये दुनिया के गरीबों, ताजमहल आके देख लो। ताजमहल कह रहा है कि जितना अमीर लोग अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी से
प्रेम मोहब्बत करता है उतना गरीब लोग नहीं करता, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है ना ताजमहल, तो ये अमीर न है। इस बात को सब कोई सुना। दशरथ मांझी जब सुना तो इनका लगा कि ना इसकी जवाब देनी चाहिए। तब दशरथ मांझी ने ताजमहल बनाने में 22 साल लगा, 22 लाख रुपया लगा, 22,000 मजदूर लगा, तब जाके ताजमहल बना। लेकिन दशरथ मांझी अपनी पत्नी के प्रेम में, याद में, उसके बाद मनुष्य और पक्षियों के सुरक्षा के लिए अकेला 22 साल में पहाड़ को तोड़ा। 366 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा पहाड़ को तोड़ा, और तोड़कर भारत को ग्रीन बुक में नाम, वर्ल्ड ग्रीन बुक में नाम दर्ज कराया। ऐसा भी काम भारत नहीं, यहाँ भी फेल। तो इस सारे तुलनात्मक से तुलना किया तो हमने सोचा कि भारत से लाख गुना गुणवत्ता अनपढ़ मुसहर समाज के, समरी खानदान के गरीब का बेटा दशरथ मांझी लाख गुना बड़ा है। इसलिए हम जो नया गांव बसाया, हम दशरथ मांझी के सम्मान में, दुनिया के मजदूरों को सम्मान में, दुनिया के गरीबों को सम्मान में, और खास करके दशरथ मांझी के सम्मान में इस जगह का नाम दशरथ देश रखा। आप ये बताइए कि ये जो मकाने देख रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि अभी जो लगातार क्यारियों में बनाकर एक सजावट देकर एक रास्ते निकालकर, आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखा सकते हैं, लगातार दिखाने का कैमरामैन प्रयास कर रहे हैं कि जितने महल आप देख रहे हैं, जितने खूबसूरती के साथ बनाया गया है, क्या ये बिहार गवर्नमेंट या भारत गवर्नमेंट कौन बनाए हैं आखिर? बार बार बिहार सरकार और भारत सरकार आ रही है, लेकिन आप लोग न्यूज़ चलाते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, घूमे होंगे। बिहार सरकार और भारत सरकार की जो आवास है, आवास योजना है, इतना सुंदर कहीं नहीं। अच्छा, ये है, देखे हैं आप? देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो ये प्रधानमंत्री आवास नहीं है, ये गरीब का फ्लैट है। गरीब का फ्लैट है, लेकिन बना कैसे? हाँ, प्रधानमंत्री का आवास नहीं बता रहे हैं, तो बिहार का मनरेगा जैसे। फिर हम बोल रहे हैं कि आसमान में उड़ने वाला चिड़िया के देखे होंगे आप। हाँ बिल्कुल। कि पेड़ पर वो घास चुन चुन कर, सूखा सूखा घास चुन चुन कर घोंसला बनाता है। तो हम पंछी की तरह, वो पेड़ पर रहा, हम धरती पर रहा, वो घोंसला में रहा, हम भी घोंसला में रहा। वो पतला घास वाला घोंसला में रहा, हम थोड़ा सा देखिए मोटा घास के घोंसला में रहा। दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए उस सिरकी का जो घोंसला है, वो घोंसला को पहले दिखा दीजिए। जब ये सिरकी का दीवार और सिरकी का छावनी, यही हमारा घोंसला था। पक्षी ऊपरे घोंसला बनाता है, हम नीचे घोंसला बनाते हैं। वो पतला घास से बना रहा है, थोड़ा सा हम मोटा घास से बना रहे हैं। जब हम बना लिए तो गर्मी में भी लहर पार हो जाता था, बरसात में भी पानी चल जाता था, और ज़बरदस्त आंधी तूफान आता था तो कवार के से ये चल जाता था। यानी हमको दुख ही दुख था। यानी झोपड़ी बनाना दुख था, झोपड़ी कवर जाना दुख था, झोपड़ी में पानी चूना दुख था, बाला धीकना दुख था, समय पर सोना नहीं दुख था, यानी दुख ही दुख था। जब हमारी दशा और दुर्दशा को करुणा पर आधारित, शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित सूची फाउंडेशन तैवान हमारी दशा और दुर्दशा को देखा तो उनकी दया आया, करुणा आया, और कहा कि तुम्हारे पास इस जमीन का कागज है। हम लोग 36 आदमी जमा किए, और 36 को 6 महीना में झोपड़ी से महल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, फ्लैट बना दिया। और ऐसा फ्लैट हमको लगता है संजोग से भी बिहार में कोई गांव में नहीं होगा। ये सूची फाउंडेशन कहाँ का है? ताइवान का है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मित्रों, देख सकते हैं जैसे आज बता रहे हैं कि ये जो किस फाउंडेशन के द्वारा जो है इस बिल्डिंग का जो है निर्माण किया गया है। 40 लिस्ट दिया गया था मकान के लिए, लेकिन 36 मकानों को जो है सूची फाउंडेशन यानी ताइवान के कंपनी है उसी के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कम से कम हमारे भारत सरकार या बिहार सरकार को जो है इस दर्द का पता नहीं है कि दूसरे देश का फाउंडेशन
अपने राज्य में, अपने देश में दे रहे हैं। ये तो शर्म वाली बात होती है। ये शर्म आना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का। ये शर्म आना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जब दूसरे देश के एक फाउंडेशन कंपनी ऐसे ऐसे सुंदर मकानों का जो है निर्माण कर सकते हैं, तो ये तो भारत की प्रधानमंत्री आप थे। आपके लिए तो SC का लोग हो, चाहे OBC का लोग हो, चाहे किसी समाज के आने वाले लोग हो, सभी को देखभाल करना चाहिए। तो कम से कम और फाउंडेशन लाकर एक बिहार में चाहे किसी प्रदेशों में आप इस तरह का मकान बनवाइए। कम से कम ये देखकर आपको जो है एक शर्मिंदा आना चाहिए। मैं जीताराम मांझी से कहना चाहता हूं, ये मांझी समाजों का घर है, ये मांझी समाजों का घर है जो ताइवान के फाउंडेशनों ने बनाया। ये तस्वीर दिखाइए, सबसे पहले 1 मिनट दिखाइए, अपने खुद पर, यह पढ़े लिखे व्यक्तिगत है। देखिए किस फाउंडेशन के द्वारा, इसको भी दिखाइए थोड़ा सा, पूरा ही इसको दिखाइए। कम से कम कुछ नहीं तो एक फाउंडेशन एक बिहार में जो है नया बहार लाया है। गरीबों के लिए जो है जिस प्रकार फाउंडेशन काम किए हैं, उसी तरह से अगर बिहार में आप भी काम करते, कोई जरूरत नहीं था कि दूसरे देश के एक फाउंडेशन